90 के दशक की एक अभिनेत्री जो अपनी मनमोहक मुस्कान, आंखों में कशिश और चेहरे की मासूमियत के कारण सिने प्रेमियों के दिलों पर राज करती थीं। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। इन्होंने सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि मॉडल और वीजे के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। काश मैं भी मॉडल बन सकती। ओलिविया, मुझे गोरा कर दो। ओलिविया, मेरा अरमान पूरा कर दो। हम बात कर रहे हैं भारतीय ट्रेडिशनल लुक वाली एक्ट्रेस महिमा चौधरी की, जिन्होंने परदेस फिल्म की देसी लड़की का किरदार निभाकर दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया। तड़प कर आएगी वो, तुझे मिल जाएगी वो, तेरी महबूब। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय जैसी अभिनेत्रियों से तुलना की जाने वाली ये एक्ट्रेस क्यों अचानक इंडस्ट्री से गायब हो गईं और इन्हें फिल्में मिलनी ही बंद हो गईं? खबरदार इसे हराम का मत कहना। मैं हूँ हराम की तो मैं हूँ, क्योंकि न तन्हें पता है न मने पता है कि मेरा असली बाप कौन है। क्या आपको पता है कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान ये एक भयानक एक्सीडेंट का शिकार हो गईं, जिससे इनके चेहरे में शीशे के कई छोटे टुकड़े घुस गए थे, जिसने इनकी शक्ल को ही बिगाड़ कर रख दिया। छोटी बात? ये छोटी बात है? छोटी बात है ये छोटी बात है? और क्या आप यकीन करेंगे कि जिस डायरेक्टर ने इन्हें फिल्मों में लॉन्च किया, इन्हें स्टार बनाया, उसी को डिच करने के आरोप इन पर लगे और झगड़ा इतना बढ़ गया कि मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। अरे सेठ, औरतों को पांव की जूती समझना छोड़ दे। जिस दिन सर पर पड़ेगी ना तो बेभाव की पड़ेगी। बात करता है साला। तो क्यों इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस को प्यार में बार बार धोखे खाने पड़े? कैसे कैंसर ने इनकी जिंदगी इस कदर तबाह कर दी कि ये बुरी तरह से टूट गईं? और क्यों इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर लड़कियों के साथ भेदभाव के आरोप लगाए? बताएंगे इनकी जिंदगी के बारे में और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। तुम्हें चाहती हूँ मैं, चाहत से ज्यादा ये रब जाने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। घर, पति और बच्चों की जिम्मेदारियां निभाते हुए एक महिला अपना नाम बनाने के लिए काफी कुछ करती है। उसे जिंदगी में काफी कुछ सहना पड़ता है और उसकी जिंदगी तब और जटिल हो जाती है जब उसे प्यार में धोखा मिलता है। परदेस फेम एक्ट्रेस महिमा चौधरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और साथ ही इन्हें अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। हालांकि इन्होंने मुश्किल समय का बड़े संयम के साथ सामना किया और इस सब से उबरने में कामयाब भी हुई। पहले कभी, हाँ पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हो। महिमा चौधरी ने परदेस फिल्म के दर्शकों के मन पर ऐसा असर छोड़ा था कि लोग इन्हें आज भी मिस करते हैं। इनकी निजी जिंदगी में आए उन उतार चढ़ावों की बात करें उससे पहले चलिए जानते हैं कौन है महिमा चौधरी और फिल्मों में इनका आना कैसे हुआ था। महिमा चौधरी का जन्म 13 सितंबर 1973 को वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ था। इनका वास्तविक नाम ऋतु चौधरी था। इनके पिता उत्तर प्रदेश के रहने वाले जाट परिवार से थे और मां नेपाल मूल की थीं। हालांकि इनके पेरेंट्स के नाम और प्रोफेशन के बारे में इंटरनेट पर ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। इनकी एक बहन थी आकांक्षा चौधरी और एक भाई भी थे सिद्धार्थ चौधरी। महिमा चौधरी ने अपनी हाई स्कूल तक की पढ़ाई दार्जिलिंग के ही डाउन हिल स्कूल से की। इसके बाद इन्होंने आगे की स्टडी के लिए वहीं के लोरेटो कॉलेज में एडमिशन लिया। साल 1990 में महिमा को मॉडलिंग का शौक हुआ और इन्होंने इसके लिए कोशिशें शुरू कर दी। इन्होंने दार्जिलिंग में एक स्थानीय मॉडलिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और उसे जीत लिया। इसके बाद महिमा चौधरी मुंबई गईं, जहां इन्हें कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट में काम करने का मौका मिला। इस दौरान इन्हें कुछ अच्छे एंडोर्समेंट भी मिलने लगे और इन्होंने कई विज्ञापनों में काम किया, जिसमें आमिर खान और ऐश्वर्या राय के साथ पेप्सी के एड में ये नजर आईं। Hi, I'm your new neighbor. Can I have a layer Pepsi? Yeah, sure.
महिमा ने तब एक म्यूजिक चैनल वी में वीडियो जॉकी के रूप में भी काम किया। इन्हीं विज्ञापनों और एंकरिंग को देखकर इनको कई फिल्म मेकर्स ने अप्रोच किया, जिनमें मणिरत्नम, फिरोज खान और विधु विनोद चोपड़ा जैसे नाम शामिल रहे। लेकिन महिमा ने इसलिए शुरू में मना कर दिया क्योंकि इन्हें लगता था कि ये अभी फिल्मों के लिए तैयार नहीं है। कुछ समय बीता और यहीं इन्हें सुभाष घई ने भी पहली बार देखा और अपने ऑफिस बुलवाया। तब सुभाष घई अपने मुक्ता आर्ट्स प्रोडक्शन के अंतर्गत फिल्म परदेस बनाने की तैयारी कर रहे थे और इसके लिए तब तक लगभग 3000 लड़कियों का ऑडिशन लिया जा चुका था। महिमा उनसे मिलने पहुंची तो इनका भी ऑडिशन लिया गया और उसी दिन इन्हें फाइनल करके आगे किसी और के ऑडिशन को रोक दिया गया। सुभाष घई साहब ने ही इनका नाम ऋतु से बदलकर महिमा कर दिया क्योंकि वो एम लेटर को अपने लिए लकी मानते थे और माधुरी दीक्षित, मीनाक्षी शेषाद्री और मनीषा कोइराला जैसी अभिनेत्रियों को लॉन्च कर सफलता का स्वाद भी चख चुके थे। खैर, महिमा की खुशी का ठिकाना नहीं था जब इन्हें पता चला कि ये शाहरुख खान की हीरोइन बनी हैं। बताते हैं कि ये काफी नर्वस थी और शूटिंग पर अगले 12-13 दिनों तक शाहरुख का इंतजार करती रहीं। आखिरकार वो आए और परदेस में गंगा की भूमिका निभा रही महिमा ने पूरे एक्साइटमेंट के साथ उनके साथ काम करना शुरू किया। हम चाहेंगे आप भी सिगरेट पीना बंद कर दें। पता है, गुंडा लगता है आदमी सिगरेट पीता हुआ। छोड़ दें? छोड़ दो। छोड़ दिया। खुश? पता है तुम बहुत बुरे हो। इस फिल्म में अपूर्व अग्निहोत्री, अमरीश पुरी और आलोक नाथ की भी अहम भूमिका थी। साल 1997 में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसने देश परदेस में बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए। तड़प कर आएगी वो, तुझे मिल जाएगी वो, तेरी महबूब। इसमें महिमा के किरदार को भी खूब पसंद किया गया और इनकी खूबसूरती और मासूमियत के दर्शक कायल हो गए। अरे अंकल, आपकी याद कैसे नहीं आएगी? बहुत याद करते हैं आपको तो। और आपका वो वाला गाना है ना, आई लव इंडिया, सब गाते हैं, सुपर हिट हो गया है, दादी माँ भी गाती है। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट न्यू फेस अवार्ड से भी नवाजा गया। लेकिन महिमा के इस ड्रीम लॉन्च में कुछ ग्लिचेस भी थे। फिल्म के बाद कुछ ऐसा हुआ कि महिमा चौधरी और सुभाष घई के बीच झगड़ा हो गया और बात कोर्ट तक जा पहुंची, जिस विवादित किस्से के बारे में हम आगे विवादों के सेक्शन में विस्तार से बताएंगे। फिलहाल बात करते हैं इनकी फिल्मोग्राफी की। इसके बाद साल 1999 में इनकी 4 फिल्में रिलीज हुईं, एक तेलुगु और 3 हिंदी। इनमें से एक थी दिल क्या करे, जिसमें अजय देवगन और काजोल इनके साथ थे। कितनी बड़ी साजिश। 6 साल से उन्होंने संबंध रखे, बच्ची पैदा की, उसे अनाथ आश्रम भेज दिया और मैं इडियट की तरह उसका विश्वास करती रही। दूसरी फिल्म रही दाग द फायर, जिसमें इनके अलावा संजय दत्त और चंद्रचूड़ सिंह नजर आए। चेहरा तेरा चेहरा सपना है मेरा। इस फिल्म में महिमा का डबल रोल था और इसने भी बॉक्स ऑफिस पर औसतन ठीक-ठाक बिजनेस किया। हम बाजारू औरतें सेठ, तुम जैसों की घरेलू औरतों से तो बेहतर ही है ना। तुम तो अपनी औरतों से कुछ भी मनमानी करते हो और हमें रुपए भी देते हो और तलवे भी चाटते हो। इस फिल्म के लिए महिमा को आलोचकों की काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली। इस साल की इनकी तीसरी फिल्म रही प्यार कोई खेल नहीं, जिसमें इनके अलावा सन्नी देओल और अपूर्व अग्निहोत्री लीड रोल में थे। चूड़ी तो खंदी थी, हाथों में याद किया ने। साल 2000 में ही महिमा की 4 फिल्में आईं, जिनमें एक थी हिट फिल्म धड़कन, लेकिन इसमें इनका रोल काफी छोटा था। हाँ, इनका एक गाना जरूर हिट रहा। अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों में। दूसरी फिल्म रही दीवाने, जिसमें इनके अपोजिट हीरो थे अजय देवगन और इसमें भी ये को एक्ट्रेस ही थी। अगर वो तुमसे प्यार ना करती तो क्या बर्थडे पार्टी के दिन यूं मदहोश होकर तुम्हारी ताल पर झूम उठती, उसके पैर थिरकने लगते। इस साल की इनकी तीसरी फिल्म रही कुरुक्षेत्र, जिसमें संजय दत्त इनके साथ थे। और चौथी फिल्म रही खिलाड़ी 420, जिसमें अक्षय कुमार के साथ नजर आईं। जब किसी को किसी से मोहब्बत होती है, ये न पूछ। इसके बाद इन्होंने कुछ फिल्मों में काफी चैलेंजिंग किरदार भी निभाए, जिसमें साल 2001 की फिल्म लज्जा सबसे खास रही। बहुत खुश हूँ। एक लड़की को और क्या चाहिए? एक अच्छा सा पति, एक अच्छा सा घर,
और एक अच्छी सी संतान। बस एक संतान। इस फिल्म में एक दमदार किरदार में महिमा नजर आई, जहां ये दहेज प्रथा के खिलाफ अपनी शादी तोड़ देती हैं, लेकिन अपने पिता का सर लालचियों के आगे झुकने नहीं देती। इस दमदार भूमिका के लिए इन्हें काफी सराहा गया। तू पागल, तेरा सारा खानदान पागल, लालची बुढ़िया, कांजीवरम की कांजी हाउस की भैंस। शुक्र कर मैं तेरी बहू नहीं बनी, वरना जलकर मरती तू किचन में और तेरा फोटो छपता अखबार में। साल 2002 में महिमा अदनान सामी के एक एल्बम में जलवे बिखेरती नजर आईं। इसके बाद साल 2001-2002 में महिमा ने ये तेरा घर ये मेरा घर, ओम जय जगदीश और दिल है तुम्हारा जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन इनमें इनके किरदार कुछ खास नहीं रहे। पागल, इतना भी नहीं समझती कि जब वो देव से प्यार करती है और देव उससे, तो मैं देव के साथ कैसे खुश रह पाती। साल 2003 की बागवा और एलओसी करगिल जैसी मल्टी स्टारर फिल्मों में इनका रोल बेहद छोटा ही रहा और इन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिला। पहले कभी, हाँ पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हो। इसके अलावा महिमा की आगे की कुछ और फिल्मों की बात करें तो दोबारा, जमीर, कुछ मीठा हो जाए, सहर, सौतन और सैंडविच जैसी फिल्में आई, जिनमें इनका रोल बिल्कुल भी असरदार नहीं था। तेरी दुआ दे रहा है सनम, प्यार जिंदा हमारा। तो वहीं कुड़ियों का है जमाना, सरहद पार और होम डिलीवरी जैसी फिल्में इनकी गलत चॉइस मानी गईं, जिससे इनके करियर को नुकसान ही हुआ। आज पम्मी नहीं आई, आना चाहती थी, लेकिन मैंने उसको कहा कि आज मैं जाऊंगी। पता है क्यों? क्योंकि आज राखी है। लहाटे, और आज के दिन एक बहन को अपने भाई के पास तो आना ही था। चल पैसे दे। महिमा चौधरी ने साल 2008 में फिल्म गुमनाम द मिस्ट्री में काम किया और इसी के साथ ये लंबे वक्त के लिए पर्दे से गुमनाम हो गईं। हाथ मत लगाना मुझे, बहुत गुस्सा आ रहा है ना, मुझे मार डालने को मन कर रहा है ना, लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकते, बिकॉज आई एम योर मनी बैग। इसके 7 साल बाद ये सीधे साल 2015 में आई फिल्म मुंबई गैंगस्टर में एक गैंगस्टर की पत्नी के रूप में नजर आई। जिगर विच छाले पै गए, न जाने असा किथे रह गए। और इसके अगले साल यानी 2016 में ये एक बंगाली थ्रिलर फिल्म डार्क चॉकलेट में दिखी। एक बार फिर सबने यही सोचा कि ये भी गौतम का ही बच्चा है। उसके कुछ दिन बाद ही मैं कोलकाता चली आई। छोटे पर्दे पर किए इनके काम की बात करें तो साल 2008 में महिमा ने जलवा 4-2 का 1 शो जज किया, फिर साल 2012 में छोटे मियां की जज रही और साल 2014 में टीवी रियलिटी शो टिकट टू बॉलीवुड को जज किया था, जो एनडीटीवी प्राइम पर प्रसारित हुआ। महिमा की पर्सनल लाइफ की चर्चा करें उससे पहले चलिए आपको बताते हैं वो घटना जो महिमा की जिंदगी में बेहद दर्द और परेशानियों की वजह बनी। दरअसल ये घटना साल 1999 में फिल्म दिल क्या करे की शूटिंग के दौरान की है। महिमा एक दिन कार से शूटिंग के लिए जा रही थीं, तभी रॉन्ग साइड से आ रहे एक मिल्क वैन ने इनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। महिमा के शरीर में कहीं और तो चोट नहीं आई, लेकिन खिड़की के पास बैठे होने की वजह से इनके चेहरे में शीशे के ढेर सारे टुकड़े जा घुसे। इन्हें आनंद फानन में बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, लेकिन फिल्म में इनके साथ काम कर रहे हीरो अजय देवगन ने कहा कि सही इलाज के लिए इन्हें मुंबई ले चलते हैं, जहां मेरी पहचान के अच्छे डॉक्टर भी हैं। मुंबई में लंबे वक्त तक इनके चेहरे का इलाज चला और जब ये थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी तो शूटिंग पूरी करने के लिए फिल्म के सेट पर पहुंची, क्योंकि इनका सिर्फ 1 दिन का ही शूट बचा हुआ था और ये अपनी वजह से फिल्म को लेट नहीं करना चाहती थी। मुझे नेहा भी चाहिए। तुम्हें मुझ पे भरोसा है? मैं नेहा के बगैर नहीं रह सकती। हालांकि तब इनके चेहरे के निशान पूरी तरह से नहीं गए थे और दूर से कुछ मीडिया वालों ने इनकी फोटो खींच ली और स्टार डस्ट मैगजीन ने उसे छाप दिया। उस खबर की हेडलाइन थी, वी कैन एक्चुअली कॉल हर स्कारफेस। स्कारफेस का शाब्दिक मतलब होता है जिसके चेहरे पर जलने, कटने या छिलने के निशान हो। इस खबर से महिमा बेहद आहत हुई और आगे आने वाले इनके करियर पर भी इस खबर का बुरा असर पड़ा। हालांकि बाद में धीरे धीरे ये निशान ठीक हो गए। चलिए अब बात करते हैं इनकी निजी जिंदगी की। तो बात चाहे प्यार की हो या शादी की, महिमा चौधरी के केस में ये दोनों ही सक्सेसफुल नहीं रहे।
बार बार इनका दिल टूटा और ये आज भी अकेली हैं। महिमा चौधरी जाने माने स्पोर्ट्समैन लिएंडर पेस को डेट कर रही थीं, जो एक इंटरनेशनल फेम टेनिस खिलाड़ी थे। दोनों का प्यार परवान पर था और शादी की खबरें भी बीच बीच में आती रहती। महिमा उनके साथ घर बसाना चाहती थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इन्हें तोड़कर रख दिया। दरअसल इनके कुछ कॉमन फ्रेंड्स ने बताया कि लिएंडर पेस तो इनके साथ साथ रिया पिल्लई के साथ भी रिलेशनशिप में है। वही रिया जो संजय दत्त की पत्नी थी। खबरों के मुताबिक लिएंडर जब विदेश दौरे पर जाते तो रिया की भी सेम फ्लाइट में बुकिंग कराते और वहां जाकर दोनों एक ही होटल में रुकते थे। महिमा को जब इस धोखे के बारे में पता चला तो ये बुरी तरह से टूट गईं, लेकिन साथ ही लिएंडर से भी रिश्ता तोड़ लिया और जिंदगी में आगे बढ़ गईं। कुछ समय तक जीवन में अकेले रहने के बाद महिमा चौधरी ने नवंबर 2006 को अचानक आर्किटेक्ट बिजनेसमैन बॉबी मुखर्जी से शादी कर ली। बॉबी इनके पहले भी एक शादी कर चुके थे और उनके 2 बच्चे भी थे। बाद में उनका डिवोर्स हो गया था। महिमा और बॉबी की शादी के अगले साल यानी 2007 के जून में इस कपल को एक बेटी पैदा हुई, जिसका नाम आरियाना रखा गया। लेकिन फिर इस कपल के बीच झगड़े होने लगे और ये इस कदर बढ़ गए कि मानसिक तनाव के चलते 2 बार महिमा का मिसकैरेज भी हो गया। आखिरकार इन्हें लगा कि ये रिश्ता नहीं चलने वाला और साल 2011 में महिमा ने पति का घर छोड़ दिया और बेटी को लेकर अलग रहने लगी। बेटी की कस्टडी को लेकर कोर्ट फाइट भी चली और आखिरकार बेटी महिमा के ही हिस्से आई। फिर साल 2013 में कोर्ट में महिमा का तलाक भी हो गया। तब से इन्होंने अपनी बेटी की परवरिश अकेले ही की। हाँ, इस झगड़े और तनाव में महिमा इस कदर परेशान रही कि खुद पर ध्यान नहीं दे पाई और इनका वेट भी काफी बढ़ता चला गया। इसका असर इनके करियर पर भी पड़ा और इन्हें अच्छी फिल्में मिलनी भी बंद हो गईं। चलिए अब बात करते हैं महिमा चौधरी से जुड़े कुछ और विवादों की। तो महिमा सबसे पहले विवाद में तब आई जब सुभाष घई के साथ इनके मतभेद की खबरें सामने आईं। सब जानते हैं कि महिमा को फिल्मों में सुभाष घई ने ही ब्रेक दिया था। साथ ही फिल्म रिलीज के बाद भी उन्होंने महिमा के करियर के ग्रोथ को काफी हेल्प करी। यहाँ तक कि इनके इंटरव्यूज और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो ज्यादातर मौजूद रहते थे और उसे हैंडल करने की ट्रेनिंग देते। सिमी गरेवाल के शो में जहाँ सभी अपने पार्टनर के साथ जाते हैं, वहीं महिमा और सुभाष घई साथ देखे गए थे। बताया जाता है कि महिमा और सुभाष के बीच 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था जो 5 साल का था, यानी इन्हें 5 साल में सुभाष साहब की 3 फिल्में करनी थीं। पहली फिल्म के लिए इन्हें 5 लाख, दूसरी के लिए 7 लाख और तीसरी के लिए 10 लाख रुपए मिलने थे। इस बीच ये सुभाष घई के परमिशन के बिना कोई भी फिल्म, एड या शो नहीं कर सकती थी और यदि ये ऐसा नहीं करती तो इन्हें अपनी इनकम का 35% हिस्सा सुभाष घई की मुक्ता आर्ट्स को देना पड़ता। लेकिन महिमा ने दूसरे प्रोजेक्ट करने शुरू कर दिए और सुभाष घई को उनके 35% पैसे भी नहीं दिए। फिर तो बात इतनी बढ़ गई कि सुभाष घई कोर्ट चले गए और महिमा को कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज के मुताबिक चैलेंज कर दिया। आखिरकार महिमा को एहसास हुआ कि इस फाइट में नुकसान इनका ही है और इन्होंने कोर्ट से बाहर सुभाष घई से सुलह की। लेकिन इस विवाद से सुभाष घई हर्ट जरूर हुए और उन्होंने आगे कभी भी महिमा के साथ काम नहीं किया और अपनी अगली फिल्म ताल से इन्हें आउट करके ऐश्वर्या राय को कास्ट कर लिया। वहीं महिमा से जुड़े एक और विवाद की बात करें तो कुछ दिन पहले ही इनका एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था, जिस वीडियो में इन्हें सत्ताधारी पार्टी से पैसे लेकर उनके फेवर में ट्वीट करने का ऑफर स्वीकार करते सुना जा सकता है। वहीं कुछ साल पहले महिमा के स्विस बैंक अकाउंट होने की खबरें भी मीडिया में आई और इसे लेकर ये खबरों में छाई रही। हालांकि इसकी सच्चाई क्या थी ये खुलासा नहीं हो सका। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद महिमा ने एक बयान दिया कि जिस तरह यशराज बैनर ने सुशांत का करियर खराब करने की कोशिश की, वैसे ही सुभाष घई मेरे साथ कर चुके हैं। यहाँ तक कि मुझे फिल्में ना मिलें, इसके लिए सुभाष घई ने दूसरे प्रोड्यूसर्स को मैसेज तक भेजे थे और मैगजीन में भी निकलवा दिया कि महिमा के साथ कोई काम ना करे। 1998-99 की ट्रेड मैगजीन में आप ये देख सकते हैं। कुछ दिनों पहले महिमा चौधरी ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में फीमेल एक्टर्स के प्रति हो रहे बदलाव और पहले के हालातों पर अपनी राय रखी। इन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इंडस्ट्री अब उस लेवल पर जा रही है जहां फीमेल एक्टर्स को भी अच्छा मौका दिया जा रहा है। उन्हें बेहतर पार्ट्स, बेहतर पेमेंट, एंडोर्समेंट मिल रही है और वे बहुत पावरफुल पोजीशन में हैं। उनके पास पहले से ज्यादा लंबी और अच्छी जिंदगी है। साथ ही महिमा ने अपने समय में इंडस्ट्री की मानसिकता पर भी अपनी राय रखी और कहा, हमारे समय में एक्ट्रेसेस को अपनी निजी जिंदगी को करियर की खातिर छुपा कर रखना पड़ता था। जिस समय आप किसी को डेट कर रहे हैं, लोग आपको अपनी फिल्म से बाहर रख देते थे क्योंकि उन्हें सिर्फ वर्जिन लड़कियां चाहिए होती थीं जिन्होंने कभी किस तक ना किया हो।
इन बातों से महिमा के अंदर का वो दर्द भी छलककर सामने आया कि कैसे अभी से लगभग 1 दशक पहले तक एक्ट्रेसेस को बहुत कुछ सहना और छुपाना पड़ता था और उनके साथ कितनी असमानता होती थी। महिमा ने इस इंटरव्यू में कहा कि आजकल लोग महिलाओं को हर तरह के किरदारों में अपनाते हैं, यहाँ तक कि माँ या पत्नी बनने के बाद उनके रोमांटिक रोल्स भी स्वीकार किए जाते हैं। साल 2022 में महिमा चौधरी को ब्रेस्ट कैंसर होने का पता चला। इन्होंने इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया और इलाज के लिए अमेरिका चली गईं। साथ ही इन्हें इस हालत में भी अकेले ही अपनी बेटी की देखभाल करनी थी, पर महिमा ने हिम्मत नहीं हारी और सिचुएशन को हैंडल किया। एक दिन किसी काम के सिलसिले में जब अनुपम खेर ने इन्हें फोन किया तो उन्हें पता चला। महिमा ने उनसे ये बात शेयर की और बेहद भावुक हो गईं। अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर महिमा का वीडियो जारी करके ये जानकारी दी और उनके हौसले को सलाम किया। कीमोथेरेपी की वजह से इनके पूरे बाल झड़ चुके थे और इन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रहा था, पर शायद यही जिंदगी है, कब किसे कैसे हालात से जूझना पड़ जाए कहना मुश्किल है। आज जो खूबसूरत है वो कल भी रहेगा, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए हमें महिमा की ये कहानी कहीं न कहीं बहुत कुछ सिखाती भी है। खैर, अच्छी खबर ये रही कि महिमा अमेरिका से अपना इलाज करवा कर लौटी और अब ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं। फिलहाल की बात करें तो ये और इनकी बेटी मुंबई में ही रहती हैं, जो अब 15 साल की हो चुकी हैं और बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही नजर आती हैं। महिमा अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें कर रही हैं। कैंसर फ्री होने के बाद फिलहाल ये अनुपम खेर की मदद से फिल्मों में वापसी कर चुकी हैं और साल 2024 में इनकी द सिग्नेचर फिल्म रिलीज हो चुकी है। हम महिमा को इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों, महिमा चौधरी के करियर खत्म होने की वजहों पर अगर हम नजर डालें तो इसके कई पहलू सामने आते हैं, जिनमें इनकी पर्सनल लाइफ की मुश्किलें और इनका एक्सीडेंट होना तो वजह रहे ही, साथ ही बाद के सालों में जब इन्हें फिल्मों में काम मिलना कम हो गया तो इन्होंने कई गलतियां भी की, जिन्हें फिल्म एक्सपर्ट्स इनके करियर खत्म होने की बड़ी वजह मानते हैं। जैसे इनका छोटे मोटे कार्यक्रमों में गेस्ट बनना, ढेर सारी फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस देना, फीता काटने जाना या सस्ते एंडोर्समेंट करना, तो कभी कभी इलेक्शन कैंपेन्स में भी बेवजह शामिल हो जाना, जो कि शायद पैसे की मजबूरी में किए गए होंगे। महिमा चौधरी ने एक बड़े बैनर के साथ फिल्मों में डेब्यू किया, कई बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, जिनमें शाहरुख खान, संजय दत्त, अजय देवगन, अनिल कपूर, अक्षय कुमार, सभी का नाम शामिल रहा। सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर गलती कहाँ हो गई। महिमा चौधरी भारतीय खूबसूरती लिए बेहद अट्रैक्टिव नजर आती थीं और इनके अभिनय को भी कई फिल्मों में खूब सराहा गया। फिर क्यों इन्हें वो सफलता नहीं मिल पाई जिसकी चाहत हर एक्ट्रेस को होती है। दोस्तों, इनकी इस पूरी कहानी को जानने के बाद आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।